हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 9वीं के लिए फिर गणित विषय लेके आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं वाणिज्य गणित में गणना तिमाही और अर्धवार्षिक की स्थिति में करना सिखाया था, जिसमें से कुछ प्रश्न रह गया था, जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ। ब्याज की गणना करना सिखाऊंगा, मूलधन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना और समय ज्ञात करना। तो आइए चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे, धन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कौन सा धन? मूलधन। 5% वार्षिक ब्याज की दर उसे 2 वर्ष में 6,615 प्राप्त होता है। मतलब 2 वर्ष के बाद बैंक उसे कितना रुपए वापस कर रही है? 6,615 रुपये। तो जो 6,615 रुपये हुआ उसका क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक, तो जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, दर दिया है पहले, ठीक है, आर। ठीक, कितना दिया है? दर कितना दिया है? 5%। तो दर आर बराबर 5%। और समय कितना दे दिया है? 2 वर्ष। समय बराबर दे दिया है 2 वर्ष। और क्या दिया है? मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन कितना दिया है? अमाउंट बराबर 6,615 रुपये। ठीक, तो हम जानते हैं मिश्रण के फार्मूला से, सूत्र से, अमाउंट बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की घात समय या टाइम, है ना, मतलब नंबर या टाइम। तो अमाउंट कितना है? 6,615 रुपये। मूलधन अपने को निकालना है। ये धन आर कितना है? 5% है, बटा 100, और समय कितना है? 2 है। ठीक, आगे हल करते हैं। क्या? 6,615 बराबर पी, इसको हल करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0। ये क्या बचा? 1 धन 1 बटा 20 पूरे की घात 2। क्या है? 6,615 बराबर पी, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 20 एकम 20, और 1 एकम 1, और 20 एकम 20, और पूरे की घात 2। ठीक, आगे हल करेंगे। 6,615 बराबर पी गुणा 20 और 1 21, 21 बटा 20 पूरे की घात 2। कितने बार? 2 बार, गुणा के रूप में। ठीक, आगे हल करेंगे। ये जो 20 गुणा 20 है, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। किधर? 6,615 की ओर। ठीक, 6,615 की ओर 21 बटा 20, 21 बटा 20 को क्या कर देता हूँ? पक्षांतर। तो 6,615 गुणा 20 गुणा 20 बटे 21 गुणा 21 बराबर पी। ठीक, आगे तो आइए चलते हैं। क्या प्राप्त हुआ? 6,615 गुणा 20 गुणा 20 बटे 21 गुणा 21। ठीक है, 21 के पहाड़ा से यदि कटता है तो कटा देते हैं। ठीक, तो 21 के पहाड़ा में देखो 3 के पहाड़ा से कटा देता हूँ। 3 सत्ते 21। ठीक, इसको कटाओ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, और 3 पंचे 15। ठीक, अब इसको कटाओ। 7 के पारस कटाओ। 7 एकम 7, 7 तिया 21, है ना। बचा कितना? 1, 7 एकम 7, बच गया 3, और 7 पंचे 35। ठीक है, फिर इसको घटाओ। हाँ, 7 के पारस कटा दो। 7 तिया 21, इसको कटाओ। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना? 3, और 7 पंचे 35। 3 के पास फिर कटाओ। 3 एकम 3, और 3 पंचे 15। ठीक, कितना आया? 15 गुणा 20 गुणा 20 बराबर पी। क्या हुआ? 20 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 400 होगा, है ना। या ऐसे कर दो, 15 का गुणा 20 के साथ करूँ। 15 दूनी 30, है ना, और ये 0, और 20 गुणा 20, है ना। 300 को गुणा 300 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा? 6, 2 जीरो और 1 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो बराबर पी, या पी बराबर हो गया 6,000 रुपये। ये अपना क्या हो गया? पी बराबर कितना आ गया? 6,000 रुपये। ये अपना 6,000 क्या हो गया? वह धन प्राप्त हुआ। ठीक, आगे देखते हैं।
प्रश्न नंबर 14 प्रतिशत निकालने का दिया है। प्रतिशत देख लेते हैं कैसे हल करते हैं निकालने के लिए। तो प्रतिशत है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाती है। तो 6,615 रुपये जो दिया है वो अपना क्या है, 6,615 रुपये क्या है अपना मिश्र धन है 2 वर्ष के लिए। ठीक, 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये हो जाती है। तो मिश्र धन कितना है 6,615 रुपये। 6,000 क्या है अपना मूलधन है और राशि कितना है 2। सेम प्रश्न है ना, ठीक है ना, सेम प्रश्न 11वां के जैसे है। उसमें जो दर क्या दिया था, दर दिया था कितना परसेंट, 5%। कितना परसेंट, 5%। वही तो हमारा उत्तर होगा। लेकिन इसको परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ आपको तरीका ना। दिया है मूलधन P बराबर 6,000 रुपये, ठीक, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्रतिशत निकालना है। मतलब दर ना, समय दे दिया है टाइम 2 वर्ष, मिश्र धन दिया है अमाउंट 6,615 रुपये। ठीक, निकालना क्या है अपने को, दर निकालना है, आर निकालना है। आगे हल करते हैं। मिश्र धन बराबर अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटा 100 होल ट्वाइस टाइम या एन। अमाउंट कितना दिया है 6,615 और P का मान कितना दे दिया है 6,000। कितना दे दिया है 6,000 और 6,000 दिया है और एक धन R का मान कितना दे दिया है निकालना है बटा 100 और समय कितना दे दिया है 2 वर्ष। आगे हल करते हैं। 6,615, ये 6,000 को 6,615 की ओर पक्षांतर 6,615 बटे 6,000 और ये हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 समय 2 वर्ष। 6,615 को हम क्या लिख सकते हैं, 6,615 का मान लो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो किस में बदलेगा वो 21 गुणा 21 में टूटेगा वो। और 600 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 600 को किस में तोड़ सकते हैं 21 गुणा 21 है ना। क्या है 441 बटे 400 1 प्लस R बटे 100 है ना। 441 को हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणा 21 लिख सकते हैं और 400 को 20 गुणा 20 है ना। अब ये होगा 1 धन R बटा 100 और समय 2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 21 बटा 20 और पूरे की घात 2 लिख सकते हैं और ये होगा 1 धन R बटा 100 होल ट्वाइस हो 2 2 कैंसिल हो गया, बचा अपने पास 21 बटा 20। ठीक, 1 धन R बटा 100। ठीक, अब धन 1 को क्या कर देता हूँ मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो 21 बटा 20 ऋण 1 बराबर R बटा 100। क्या होगा ये 21 20 उधर जाएगा ऋण 20 बटे 20 बराबर R बटा 100। 21 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा 20 बराबर R बटा 100। तिर्यक गुणा कर देता हूँ, तिर्यक गुणा। ठीक, तो ये होगा R का गुणा 20 के साथ बराबर 100 तो R बराबर हो जाएगा 20 20 पंचे
100। तो आर का मान कितना आया, आर बराबर 5%। ये हमारा आंसर। ठीक, तो ये था अपना क्या, दर निकालने का। अब इसी तरह समय निकलेगा और ठीक है। 15 प्रश्न है, कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर हो। तो जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है मूलधन, मूलधन P बराबर दे दिया है 8,000 रुपये, और दर बराबर दे दिया है 5%। समय नहीं दिया है, मिश्र धन दे दिया है, इसके बदले अमाउंट कितना 9,261 रुपये। ठीक, हम सूत्र से निकाल लेते हैं। मिश्र धन अमाउंट बराबर P1 + R/100 होल बाई समय या टाइम, है ना। तो ये देखो मिश्र धन का मान कितना दिया, 9,261 बराबर 8,000, और एक धन 5/100, और समय कितना है निकालना है अपने को। ठीक, इतना दिया है ना। चलो हल कर लेते हैं। 8,000 को पक्षांतर कर देता हूँ, 9,261 बटे 8,000, और ये होगा एक धन 5 के पारस कटाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0, 1/20 पूरे की घात समय टाइम, है ना। तो ध्यान देंगे, कटा दो इसको। किसके पारस कटेगा, अभी कटाए ना, 800, ठीक है ना। या ये किसके पारम टूटेगा, 21 21 441, और 21 9,261, ये 20, ये टूटेगा 20 गुणा 20 गुणा 20 बराबर एक धन 1/20 पूरे की घात, मतलब ये 20 का तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 21 21 21 कितने बार है, 3 बार है, और ये 20 20 भी 3 बार है। ये हो जाएगा 20 एकम 20 धन 1/20 पूरे की घात समय। तो ये हो जाएगा 21/20 पूरे की घात समय 3, और ये 20 और 1 21, 21/20 पूरे की घात। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्ष का मान बराबर है, घात का तुलना कर देते हैं। तो दोनों पक्षों के आधार समान है, तक घातों की तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों पक्षों के आधार समान है, अतः घातांकों की तुलना करने पर। तो t बराबर कितना होगा, 3, या t बराबर 3 वर्ष। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये, प्रश्न नंबर 17। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 17, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो ध्यान देंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला है, कौन सी राशि का। तो मान लेते हैं, माना वह राशि क्या है, P है, वह राशि क्या है, P है। तो साधारण ब्याज बोला है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, I बराबर P का मान नहीं है अपने पास, दर का मान दिया 5%। ठीक, और समय कितना दे दिया है, 2 वर्ष। ठीक,
अब इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये शून्य 5 एकम 5, 5 दाम 50। तो आई बराबर कितना आ गया, P/10। साधारण ब्याज क्या आ गया, आई बराबर P/10। अब अपने को क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P1 + R/100 होल ट्वाइस n - 1। ठीक, तो चलो हल करते हैं। CI बराबर P का मान नहीं है 1 धन R का मान कितना है 5% है और समय कितना है 2 वर्ष है और ऋण 1। हल करते हैं। CI बराबर P कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो 1 धन 1/20 पूरे की घात 2 ऋण 1। ठीक है, अब आगे हल करो क्या होता है। CI बराबर क्या होगा, 20 तिरछा गुणा करो, 20 एकम 20 धन 1/20 पूरे की घात 2 और ऋण 1। आगे देखो क्या होगा, CI बराबर P 20 और 1 21, 21/20 पूरे की घात 2 ऋण 1। ठीक, आगे हल करो क्या होगा, P 21 की घात 2 मतलब 21 का 2 बार गुणा और 20 की घात 2 मतलब 20 का 2 बार गुणा और ऋण 1। ठीक है, CI बराबर P 21 21 सम 441, 20 20 सम 400 ऋण 1। 400 का तिरछा गुणा करो तो CI बराबर P 441 ऋण 400/441। आगे हल करो क्या होगा, 441 में 400 कम करेंगे कितना बचेगा, 41 बचेगा। 41/400, 41/400। ठीक, तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 41P/400। प्रश्न में क्या बोला गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये। तो क्या लेंगे, प्रश्नानुसार लेंगे। ठीक, तो प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार क्या, CI - I। तो CI - I का अंतर कितना है, 40 रुपये है। ठीक, तो 41P/400 ऋण P/10 बराबर 40। आगे हल करेंगे तो क्या होगा, आगे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं। आगे हल करो क्या होगा, दोनों का हर असमान है, तिरछा गुणा करो। ठीक है, या इसका LCM निकालो। ठीक, तो तिरछा गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा 41 के साथ तो 410P और 400 का गुणा P के साथ 400P और 400 को गुणा 10 के साथ 4000 बराबर 40। ठीक, 410 में 400 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10P और ये 4000 को 40 को गुणा पक्षांतर कर देता हूँ तो गुणा में बदल जाएगा। तो P बराबर पक्षांतर करेंगे तो 4000 गुणा 40/10, ये 0 कैंसिल। ठीक, तो क्या बचेगा, P बराबर 4 चौक 16 और ये 000 मतलब 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये वह उसकी राशि होगी। ठीक, ये था अपना, ये हुआ प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 पढ़ाएंगे। ठीक है।